नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना अचानक पहुंचे तो सबके जहन में ये बात थी कि आखिर नीतीश कुमार दिल्ली से पटना क्यों पहुंचे हैं। क्या वास्तव में नीतीश कुमार से मिलने से इनकार कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य लोगों ने जिनसे वो मिलना चाहते थे। लेकिन इस बात को आत्मा और दिल के साथ साथ दिमाग भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि नीतीश कुमार किसी से मिलना चाहें और वो उनसे नहीं मिले। नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, उनके कार्यक्रम पहले से तय थे, डॉक्टर से उनका अपॉइंटमेंट था। इसके साथ साथ उनको क्या क्या करना था ये सभी बातें पहले से तय थी। ये भी तय था कि वो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलेंगे और वहाँ से वो आने के बाद अपने लोगों के साथ बैठक भी करेंगे। दिल्ली को लेकर के, दिल्ली में चुनाव को लेकर के भी बातें होंगी और इसके साथ साथ कई लोगों से उनकी मुलाकात भी है। लेकिन ये कार्यक्रम तब ये बताया गया था कि एक दिवसीय है, लेकिन हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार का कार्यक्रम वहाँ के परिस्थितियों के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है। नीतीश कुमार ने अपने कार्यक्रम कैंसिल करके, यात्रा को कैंसिल करके और दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया था। लेकिन इन सब के बीच में जो बातें सामने आ रही हैं और जितना चर्चा नीतीश कुमार के अचानक से दिल्ली से आने से है, उसको लेकर के अब एक नई कहानी सामने आई है। ये नई कहानी बड़ा ही दिलचस्प भी है और डरावनी भी है। आपको बता दें कि अचानक से जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो पटना में आपने देखा होगा कि किस तरह से माहौल जो है गर्मा गया और छात्रों को लेकर के गांधी मैदान धरना स्थल से पहुंच गए प्रशांत किशोर। ये एक नई परिस्थिति थी जिसके लिए नीतीश कुमार शायद तैयार नहीं थे, या हो सकता है कि ये प्लान का हिस्सा भी हो। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के दिल्ली में रहते पटना में जम करके छात्रों का हंगामा हुआ और यह आंदोलन हंगामा होते होते तक दूसरा दिन होते होते दो फाड़ में बट गया। एक फाड़ जो कि प्रशांत किशोर के साथ सरकार से बात करने के लिए तैयार है, तो दूसरा फाड़ सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस का भी एंगल चेंज हो गया। बिहार में बीपीएससी को लेकर के हो रहे विरोध के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे और वहां से मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरा को कैंसिल करके 2 दिवसीय दौरा करने के बाद दिल्ली से पटना वापस आ गए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उनका हेल्थ चेकअप हुआ और इसके बाद जैसा कि हमने खबरों में बताया भी था आपको, अकेले वो जाते हैं मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत हो गए हैं उनके परिजनों से मिलने के लिए। इस मुलाकात के बाद अचानक से मालूम हुई और ये जानकारी काफ़ी चौंकाने वाली भी है कि नीतीश कुमार जब वहाँ पहुँचे तो नीतीश कुमार की सुरक्षा अचानक से बढ़ा दी गई। दिल्ली में बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी आवास की सुरक्षा अचानक से बढ़ाई गई और दरअसल ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि बीपीएससी छात्रों के समर्थन में दिल्ली में मौजूद बिहार के छात्र नीतीश कुमार के आवास का घेराव कर सकते हैं। ये कारण तो बताया गया, लेकिन इस कारण को गुप्त रखा गया और जिसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में नीतीश कुमार के घर की सुरक्षा बढ़ा दी। ये सुरक्षा पटना भी जारी रहेगी, ऐसी बातें कही जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आया है और नया मोड़ ये आया है कि चर्चाएं इस बात की दिल्ली में शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी गृह विभाग, केंद्रीय गृह विभाग की बात हम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को नज़रबंद करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चर्चाएं दिल्ली में खूब चल रही हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा भी था कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करने के बाद 4 बजे वो जाएंगे और उसके बाद बीपीएससी से जुड़े सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ गांधी मैदान में जिस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिली होंगी वो भी आपने जरूर देखा होगा। अब इन सारी बातों को नीतीश कुमार की यात्रा से जोड़ करके देखना और नीतीश कुमार के पटना वापस आने का ये कारण बताना कहीं ना कहीं किसी को भी पच नहीं रहा है। खैर, इसकी चर्चा तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की सुरक्षा का बढ़ाया जाना और अचानक से पटना में नए राज्यपाल का कार्यभार ग्रहण करना, ये दोनों ही घटनाएं कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि पिछले इतिहास की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो इतिहास कई बार दोहरा चुका है अपने आप को। एक बार फिर से क्या
इतिहास दोहराने की तैयारी चल रही है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार की सुरक्षा अचानक से बढ़ाया जाना कुछ ना कुछ कहानी तो जरूर कह रहा है। क्या होता है, हमारी नज़र बनी हुई है। हर छोटी बड़ी घटना हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और बिहार में होने वाले राजनीतिक अपडेट का तो आप जानते हैं कि हम पल पल का आपको खबर बताते रहते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये साल कैसा रहा ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसके साथ साथ नए साल में आप किस तरह की उम्मीद करते हैं, क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816